अभीर देश के पश्चिम आनर्त देश में आए। उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के रथ के घोड़े जो है कुछ थक से गए थे। तब मार्ग में स्थान स्थान पर वो लोग जो है उपहार आदि के द्वारा भगवान का सम्मान करते। सायंकाल होने पर जो है रथ से भूमि पर उतर कर आते और जलाशय पर आकर के संध्या बंदन इत्यादि करते। यह उनकी नित्यचर्या हो गई थी, दिनचर्या हो गई थी। कब तक हुई थी कि जब तक से द्वारिकापुरी पहुंच नहीं गए थे। भैया भगवान का प्रस्थान हो गया। महाभारत का युद्ध जो है समाप्त करा करके हमारे ठाकुर जी अब हस्तिनापुर से द्वारिकापुरी जो है प्रस्थान कर गए। सारे लोग विरह वेदना में व्यथित थे, दुखी थे। सब सोच रहे थे कि आखिर प्रभु छोड़ करके क्यों जा रहे हैं, प्रभु छोड़ करके क्यों जा रहे हैं। लेकिन आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। जाना तो ही है, जो आया है उसको जाना ही पड़ेगा। समय सबका निहित है, कोई जान जाता है, कोई नहीं जान पाता है। जो जान जाता है वह जो है अपने आप को प्रभु में अपने को समाहित कर लेता है। जो नहीं जान पाता है इस माया की दुनिया में जो है संलिप्त रहता है। अब द्वारका में भगवान श्री कृष्ण जब पहुंच रहे हैं तो भाई एक तो बहुत दिन के बाद जो है प्रभु आए हैं, न जाने कितने दिन लग गए। और उनकी तो पुरानी आदत है, कहकर गए थे आएंगे परसों, लगा दिया आने में बरसों। वो तो आए नहीं, आया उनका पैगाम। बहुत छलिया है, बहुत बड़ा नटवर है, 3 जगह का टेढ़ा इंसान। वो बहुत छलता है, बहुत विरह में और बहुत दुख देता है। गोपियों की विरह वेदना है, आगे मिलेगी आपको यह कथा। तो उनकी तो आदत है, करते रहो, इंतजार करते रहो। अब सूत जी कहते हैं श्री कृष्ण ने अपने समृद्ध आनर्त देश के में जो है पहुंच करके वहाँ के लोगों से विरह वेदना जो है बहुत कुछ शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ पांचजन्य नाम का जो है शंख बजाया। भगवान के होठों की लाली से लाल हुआ तो वह श्वेत वर्ण का शंख बजते समय उनके कर कमलों में ऐसे शोभायमान हुआ जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठकर कोई राजहंस उच्च स्वर में जो है मधुर गान कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण आत्माराम है। जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती पातालपुरी की रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान की यह द्वारिकापुरी और मधु भोज धार अर्ह कुकुर अंधक और वृणीवंशी यादवों से जो है जिनके पराक्रम की तुलना और किसी से नहीं की जा सकती, सुरक्षित थी। भगवान धीरे धीरे अब रथ से उतर करके और अपने महल की तरफ जा रहे हैं। प्रविष्टस्तो गृहं पित्रौ परिवंत समातृभिः बवन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। या भगवान वहाँ से रथ से उतर करके
अपनी सबसे पहले माता पिता के महल में गए। वहाँ जो है उन्होंने अब बड़े आनंद से देवकी आदि सातों माताओं के चरणों में सिर रख कर के प्रणाम किया और माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर गोद में बैठा लिया। स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। उनका हृदय जो है हर्ष से विहल हो गया और वे जो है आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगी। बोले, ताम पुत्र मकरारोप्य स्नेह हस्तोपयोधरा हर्ष विहलितात्मानः सिंचितेषु नेत्र जले जलई। बोले, नेत्रों से जल भी गिरने लगा, सजल हो गए। माताओं से आज्ञा लेकर के वह अपने समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए। वहाँ जो है 16,000 पत्नियों के अलग अलग महल थे। अब अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण की बहुत दिन बाहर रहने के बाद घर आया देख करके रानियों के हृदय में जो है बड़ा आनंद हुआ।